वेलकम गाइस। आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज एक ऐसे लड़के की स्टोरी लेके आया हूँ जो पढ़ाई के सिलसिले में केरल से दिल्ली शिफ्ट हुआ था, सिर्फ थोड़े समय के लिए, हद से हद 2 साल के लिए। तो इसका नाम मोहन है। मोहन ये बताता है कि जब वो दिल्ली में शिफ्ट होता है पढ़ाई के सिलसिले में, तो वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई तो उसकी चल रही थी, लेकिन जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पर वो किराए के ऊपर एक मकान में कमरा लेके रह रहा था। उस कमरे के अंदर रात को करीब 1 से 2 बजे के करीब रोज़ाना एक डेली रूटीन हो चुका था कि वहाँ पर उसे कभी कभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। अच्छा, उस कमरे के अंदर उसका एक दोस्त और भी रहता था जिसका नाम राघव था। अब मोहन बताता है कि जो राघव था वो ज़्यादातर नाइट में बाहर ही रहता था, क्योंकि वो क्लबों के अंदर रात को नौकरी करता था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि घर वाले भेज सकें। उसे खुद कमाना है और खुद ही अपना सब इस्तेमाल करना होता था। तो मोहन रात को ज़्यादातर अकेला ही होता था। तो एक दिन वो बताता है जब उसकी पढ़ाई करीब लगभग कंप्लीट होने ही वाली थी कि अचानक रात को उसको स्टडी करना पड़ा पेपर के सिलसिले में। अब ऐसे ही चलते चलते कई दिन होते गए वो कई दिनों से सो भी नहीं रहा था। अब एक दिन वो रात को पढ़ाई करते करते जैसे ही सोया तो वो बताता है कि उसे ऐसे लगा कि जैसे पंखे के ऊपर कोई बैठा है। अब मोहन ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता था कि ये चीज़ जो हुई है क्या ये सच है या झूठ। ऐसे ही कई दिन और बीतते चले गए। उसे रोज़ कोई ना कोई पंखे पे बैठा नज़र आता था, और वो एक औरत थी जिसके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, चेहरा बड़ा भयानक और सफ़ेद काले कपड़े पहन के बैठती थी वो औरत। और वो घबराता जाए और उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो एक दिन वो मजबूरन राघव को बताने लगा कि यार मेरे साथ भाई ऐसे ऐसे होता है जब तू रात को बाहर होता है। तो राघव ने उसकी बात हंस के टाल दी। तो ऐसे ही चलते चलते वो जब मोहन बहुत ज़्यादा डरने लगा तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर रात को निकल जाया करता था। फिर सुबह 5 बजे आता था। अब उसे 7 बजे उठना ही पड़ता था, क्योंकि 9 बजे उसे स्कूल अपना क्लासेस के अंदर ज़रूर पहुंचना होता था। तो इसलिए वो रात को भी ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रुक सकता था। एक दिन रात को राघव की छुट्टी हो जाती है। वो कहता है चल मोहन, जो तू कह रहा है वो देख लेते हैं भाई कि तू सच कह रहा है या झूठ। तो जैसे ही वो मोहन उसके साथ रात को रुकता है राघव के, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता है 11 से 11:30, 12, 1 बजते ही कहीं ना कहीं मोहन कांपने लग जाता है। और राघव कहता है भाई तू क्यों कांप रहा है। वो कहता है भाई 2 बजे के करीब वो चीज़ आती है, अब 1 बज चुका है, अब इसी टाइम के बीच में कुछ होगा, जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा। वो घबराते हुए कहता है कि अचानक राघव कहता है भाई मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, मैं कई दिनों से जागा हुआ हूँ, मेरे को नींद आ रही, मुझे सोने दे। क्योंकि दोनों को भाई कल सुबह इकट्ठे क्लासेस में भी जाना है। तो जैसे ही वो दोनों लेटते हैं तो मोहन तो काँप रहा होता है, डर रहा होता है, क्योंकि उसे पता कुछ भयानक हो के ही रहेगा। वो जैसे ही दोनों की आंख लगती है राघव उसे कहता है भाई लाइट तो बंद कर देना। वो लाइट नहीं बंद कर रहा होता है, वो डर रहा होता है। वो कहता है नहीं, तू लाइट बंद कर, जो होगा मैं देख लूँगा। जैसे ही वो लाइट बंद करते हैं तो वो दोनों की आंख लग जाती है। तकरीबन 15 मिनट बाद राघव सो चुका होता है और मोहन घबरा रहा होता है। तो मोहन अपने फ़ोन की फ्लैश से जैसे ही पंखे की तरफ देखता है वही औरत बैठी होती है और उसके मुँह से खून गिर रहा होता है और वो मोहन के ऊपर ही गिर रहा होता है। मोहन जोर से चीखता है और राघव उठ जाता है। वो कहता भाई क्या। वो कहता ऊपर देख। जैसे ही राघव ऊपर देखता है वो औरत उन दोनों को दिखती है। वो बहुत घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। वो उनको इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ जो अलमारी है एक तरह से उसे खोलो। अब वो जब से आए थे उन्होंने कभी वो अलमारी नहीं खोली थी। अब इशारा तो कर दिया है, डर। वो जैसे ही अलमारी की तरफ जाते हैं कि अचानक अलमारी के अंदर उन्हें कुछ उसका लड़की का सामान मिलता है। और वो उस औरत को पूछते हैं कि ये क्या है, क्योंकि वो भी डर रहे थे, क्योंकि वो चुड़ैल थी एक तरह से। तो वो कहती है ये मेरे घर वालों को दे देना, मैं यहाँ पर तुम्हारे आने से पहले रहा करती थी, तकरीबन 30 साल पहले। मैं भी किराए पर यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में ही आई थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो सामने खिड़की देख रहे हो ना,
वो उस खिड़की से देखते देखते नीचे गिर जाती है और वो वहीं मर जाती है। और वो ये भी बताती है कि जब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ मैंने मोहन तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें बस यही कहना चाहती थी कि वो अलमारी में मेरा कुछ सामान है वो मेरे घर वालों को दे देना, क्योंकि वो उस सामान को आज भी ढूंढ रहे हैं मोहन। तो मोहन कहीं ना कहीं अफसोस करता है और ये चीज़ देख के हैरान भी होता है कि ये मेरे से शायद कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो डर तो रहे थे दोनों। अब वो ऊपर ही बैठी होती है और वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो कुछ टाइम बाद उन दोनों की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है और वो दोनों केरल में लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही रहते हैं। वो अपना वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके अपने माता पिता और सबको बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास कभी नहीं करता, क्योंकि आपको पता है इन भूतिया घटनाओं पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्हें पता है कि उसने उन्हें कभी नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर तो लगा ना कि उसके ऊपर से खून गिर रहा है, वो ऊपर बैठी है। तो इंसान हर बार ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भूत इंसान को कभी नुकसान पहुंचाए, क्या पता वो उसे कुछ बताना चाहता हो। उन्होंने जब देखा उसका सामान पड़ा है उसके घर वालों तक पहुंचाया तो उसके घर वाले बहुत फूट फूट कर रोए कि हमारी बेटी एक चुड़ैल की योनि में चली गई है। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो ये कह रही थी कि मुझे बहुत खुशी होगी जब ये सामान मेरे माता पिता देखेंगे, उनके पास जाएगा, तो शायद मेरी आत्मा को मुक्ति भी मिले। तो मोहन बताते हुए यही कहता है जब उसने डीएम किया कि मुझे उस दिन के बाद वो लड़की कभी नहीं दिखी, ना रोड पे, ना कभी वैसा सपना आया, ना दोबारा उस पंखे पे, जब तक वो वहाँ रहे। लेकिन वो ये भी बताता है कि जो डर है वो आज भी है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका था। वो लग ही नहीं रही थी कि वो लड़की करीब 21 या 22 साल की हो, वो ऐसे लग रहा था जैसे बूढ़ी औरत हो, क्योंकि उसको मरे इतने समय हो चुका था। तो गाइस बिल्कुल आप इस स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बढ़िया से बढ़िया स्टोरी रियल हॉन्टेड आपके लिए लेकर आएँ। और गाइस मिलते हैं आप बीती रहस्य के अगले एपिसोड में।